बस दो है ना इसके अंदर सॉफ्टवेयर, एक दूसरे वाला भी है। तीन है मैम। हाँ वो दूसरे वाला लगा दो, ये इसके अंदर फिर दोबारा गुड इवनिंग की वॉइस है मेरा क्लियर? ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो अभी दो इकट्ठी करवाऊंगी, कल करवाऊंगी ना, आज वाला टॉपिक भी करते हैं। टीपीपी डिस्कशन जो है खत्म हो जाएगा ना मुझे लगता है, तो कल फिर इकट्ठी डिस्कस करेंगे, आज वाली टीपीपी भी भेजेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलो देख लेते हैं, अगर आज वाला टॉपिक अभी खत्म हो जाता है तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं वो भी बीच में। एक 8th क्वेश्चन का ही डाउट आ रहा था ज्यादा। चलिए जितने लोग आ चुके हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर लास्ट जो हमने किया था, हाँ यश हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके भाई देखिए, स्टूडेंट्स अभी कम आए हैं आपकी क्लास में। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो कल हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज की थी। जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, है ना। उसके क्वेश्चंस जो हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो प्रॉपर्टीज में आपने देखा कि हमने क्वेश्चन जब अटेम्प्ट किया तो मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि हालांकि फॉर्मूलाज जो है, जो सेट ऑफ फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं वो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, लेकिन की वैल्यू, एक मिनट में क्या कह रहे हैं आप, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ए स्टार भी कि ये नहीं समझ आया मुझे कि एन ए स्टार से आप क्या कहना चाहते हो। क्रॉस भी बेटा, अभी तो क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करना है, आज रिलेशंस के अंदर आता है, वो तो अभी बात ही नहीं करी है बेटा हमने उसमें। अभी तो हम यूनियन और इंटरसेक्शन बस लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आ रहे हैं उस पे भी। ठीक है अक्षता, हाँ स्टार भी पे अभी मत आइए, अभी जो चीज स्टार का मतलब क्रॉस है ना, क्रॉस अभी होगा। चलिए तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सारी प्रॉपर्टीज की थी, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को कैसे करना है और सिंपल फॉर्मूला से कैसे करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था, तो अब लिखिए एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखिए इन ए सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स, in a survey of 700 students in a college, 180
180 were listed. Who 180 were listed as drinking लिम्का. ठीक है. अरे भाई रुकिए, इतने सारे मैसेजेस डाल रहे हैं, मैं लिख रही हूँ, अब थोड़ी देर में मैसेज देख लेते हैं क्या कह रहे हैं. देख ना, अभी अभी वर्ड्स आर नॉट क्लियरली विजिबल. ब्लर आ रही है क्या फोटो? ब्लर है. चलिए मैं क्या देती हूँ एक बार. एक्चुअली में देखो, अभी वो तो आप डिसाइड करोगे ना, फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको बता दिए हैं, पर डिसाइड तो आप ही करोगे. ठीक है. और ये ब्लर आ रहे हैं. ठीक है ठीक है ठीक है, फिर रुक जाइए, मुझे भी लग रहा है कि ब्लर आ रहा है. मार्कर मार्कर चेंज करके ठीक आ जाएंगे. लो देख लो, एक बार ट्राई कर लेते हैं, दूसरा मार्कर चेंज कर लेते हैं. ठीक है. अब एक बार लिख के देखती हूँ मैं, ब्लर आता है तो फिर देखते हैं. 275. अब देखिए, मेरे को लग रहा है मार्कर का दिक्कत था. So 275 are listed as drinking. अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा वो तो आप देखोगे ना, फॉर्मूला लगाएंगे या हम. अभी भी ब्लर है. चलिए मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, तब तक आप सोच लेना क्वेश्चन को, शुरू करना. फिर अभी कपिल सर को बुला देती हूँ, पूछती हूँ क्या हुआ. मिरांडा. ठीक है, मिरांडा जो है वो आपके पास 275 है एंड 95 were listed as both drinking. अब देखिए ये क्वेश्चन है. अब आपने डिसाइड करना है कौन सा फॉर्मूला लगाना है या कैसे इसको निकालना है. तो क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग. एक मिनट भाई, आप अभी परेशान मत हो, क्वेश्चन करना शुरू करो. ओनली राइट ऑन द बोर्ड प्लीज मैम. क्यों तुम लोगों ने सारे फॉर्मूले, भाई मेरे ख्याल से 7 फॉर्मूलाज थे, अब उनको रिपीट नहीं करूंगी मैं. कल वाला वीडियो देख लेना एक बार, है ना. अगर अब उसको लिस्ट करने लग जाएंगे बेटा और 15 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट. अभी वो यूज कर लेंगे ना, यहाँ पर जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मैं वो लिखते जाऊंगी. ठीक है. हाँ यश, मेरी बात हुई है बेटा, वो अपलोड नहीं हुआ है. नो दिस थिंग कल भी तो लिखा होगा ना बच्चे तुमने. अच्छा चल, पर अभी क्वेश्चन करवा लेंगे, जो जरूरत पड़ेगी वो मैं इसी में खुद ही बताऊंगी. ठीक है, खुद बता दूंगी कौन से वाला यूज करना है. तो इसमें क्या लिखा हुआ, 95 वर लिस्टेड एज बोथ ड्रिंकिंग. ठीक है. तो आपने क्वेश्चन क्या निकालना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग neither limca nor mirinda. ठीक है. अब बताइए फटाफट से कि क्या निकालना है इसमें. अभी भी ब्लर है भाई स्क्रीन, ये बताओ. स्क्रीन ब्लर है और 1 मिनट के लिए आप सोच लो, फिर मैं करवा रही हूँ. बताइए स्क्रीन ब्लर है कि ठीक है, थोड़ी सी है. नहीं बेटा गलत है बच्चे. यश नहीं, 330 भी नहीं आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन की गड़बड़ करिए, आसपास ही है. चेक करो एक बारी. नहीं हर्षव 150 तो नहीं आएगा बेटा. देखो ऐसा होता है, ये क्वेश्चन देने का पर्पस है, सारे क्वेश्चन जो आपको करवाए जाएंगे पर्पसफुली कराए जाएंगे. अब इसके अंदर कुछ वो ऐसा बता रहा है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस में, 1 मिनट में कपिल सर को बता देती हूँ मैं. हाँ सर ये स्क्रीन बच्चे कह रहे हैं कि वो आ रही है, ब्लर आ रही है. चलो ठीक है. अच्छा चलो ठीक है. हाँ जी बेटा. अब बताइए. नहीं बच्चे, ईशा शायद आपने जो आंसर लिखा था दैट वाज नॉट राइट बच्चे, कोई बात नहीं.
अब देखो मेरे कहने का पर्पस क्या है कि अब हम जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो माइंड में क्या आ रहा है कि भाई ये सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन देखो उसने कहा कि 700 स्टूडेंट्स पे उसने सर्वे किया है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ना लिम्का पीते हैं और ना मिरिंडा पीते हैं। अब वो क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट हो गया, उसने क्या पूछा है कि इज आस्किंग कि इट्स दोस हु आर नॉट हैविंग लिम्का हु आर नॉट हैविंग मिरिंडा, ये चीज वो पूछ रहे हैं। अब इस चीज को करने के दो तरीके हैं, एक तो आपके पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि हम इसको वेन डायग्राम से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि उसने पूछा क्या है फाइनली, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं साक्षी, सिर्फ यश का क्वेश्चन आंसर था जो बिल्कुल पास था, कुछ 5-10 का डिफरेंस आ रहा था, प्लस माइनस में शायद गड़बड़ किया होगा, बाकी अभी आप में से जिसने भी आंसर किया है ठीक नहीं है अभी बेटा, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने लिया ए मैंने वो लोग लिए जो कि लिम्का पीते हैं, ए मैंने लिम्का को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है और बी मैंने मरिंडा को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कहता है नाइदर दिस नॉर दिस। अब आप देख लीजिए अभी तक नहीं आया है आंसर से, इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है नाइदर दिस नॉर दिस, जो ना तो लिम्का पीते हैं और ना ही मरिंडा पीते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के अब ऑफ कोर्स मैंने आपको क्या कहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन वेन डायग्राम से करेंगे, तो पहले आप सिंपली इसका वेन डायग्राम बना लो, फिर मैं फॉर्मूले से भी आपको बता दूंगी। क्वेश्चन का स्टेटमेंट नोट कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि चलिए मैं रब कर रही हूँ, स्टेटमेंट जो है वो मैं रब कर रही हूँ। चलिए अब इसमें n ऑफ a जो है वो उसने दे रखा है, अब आगे से जो भी ऐसा स्टेटमेंट होगा मैं लिख दूंगी। नहीं यश, थोड़ा सा अभी आप ज्यादा पड़ गए उस पे। n ऑफ a मैंने कितना बताया है, इट्स 180। n ऑफ b मैंने कितना बताया है, लिम्का वाले जो हैं वो 180 हैं और आपके पास मिरिंडा वाले 275 है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि दोनों जो लेते हैं बोथ फॉर ड्रिंकिंग, दैट मींस a इंटरसेक्शन b, दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 95। हाँ ये किसने भेजा आंसर अभी, युवराज, यस दिस इज राइट, ठीक है बेटा बिल्कुल सही है। ये आपके पास a इंटरसेक्शन b आ गया। अब a यूनियन b जो है आपके पास वो नहीं है 700, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। n ऑफ a यूनियन b जो है वो हमारे पास 700 नहीं है, वो हम निकालेंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ दिस, ये आपके पास है, ठीक है। आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं। n ऑफ a यूनियन b, अब मैं आपसे पूछूं तो जो फॉर्मूले हमने कल लिस्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग a यूनियन b हमारे पास क्या हो जाएगा, a यूनियन b अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा कल वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n ऑफ a यहाँ पर आ जाएगा a इंटरसेक्शन b। अब n ऑफ a में आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 180, n ऑफ b में कितने हैं 275 और ये हो गया आपके पास माइनस ये 95, ठीक है। तो इससे आपके पास ये क्या आ गया, यहां से अगर हम सम करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, ये आ जाएगी 455 माइनस 95 360, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ गई 360। अब मैंने आपको क्या कहा, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, उसने सर्वे दिया था 700 स्टूडेंट्स का, तो उसने कहा कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो ना तो मरिंडा पीते हैं है ना और ना लिम्का पीते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि फिर इसका मतलब कि वो ये पूछ रहा है आपसे कि दे आर नाइदर दे आर टेकिंग, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट ए कॉम्प्लीमेंट, ही इज टॉकिंग अबाउट बी कॉम्प्लीमेंट, जो ना कि लिम्का पीते हैं ना मिरिंडा पीते हैं। और कल मैंने आपको बताया था, इसका भी फॉर्मूला बताया था और इसका फॉर्मूला मैंने आपको कहा था आप खुद भी हमेशा जनरेट कर सकते हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ से, और इसका मतलब बताया था n ऑफ यूनिवर्सल सेट के अंदर से हम n ऑफ a यूनियन b जो है वो माइनस कर देंगे। बताइए इज इट क्लियर और नॉट, यहाँ तक बात समझ आई। बल्कि ये अगर आप वेन डायग्राम से करोगे बहुत और भी सिंपल हो जाएगा, ये तो मैंने फॉर्मूले बताए हैं तो एक दो क्वेश्चंस में इससे करवा रही हूँ इसलिए। अब आप बताओ यूनिवर्सल सेट सर्वे कितने स्टूडेंट्स का हुआ था, 700 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ था, तो ये आपके पास आ गया 700 और इसमें से हम
ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, तो आप में से किसी बच्चे ने आंसर किया था 340, किसने किया था? ठीक है, युवराज ने, है ना। तो बच्चे ये एक मेथड है, पहला मेथड। अब अगर इसी चीज को आप किससे करने की कोशिश करोगे? वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम बना रही हूं मैं यहाँ पर। इसका वेन डायग्राम जो है वो समझिएगा क्या कहता है वेन डायग्राम। इसमें सिर्फ दो ही वो है आपके पास, तो यहाँ पर हम दो सेट ले लें, ए और बी। ये लिंका है और ये मरिंडा है, ठीक है, ए और बी। अब इसके अंदर आप देखिए कि उसने, मैंने क्या कहा था कि जब भी वेन डायग्राम को फिल करना है तो हमेशा सेंटर से फिल करना है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो पहले आएंगे। फिर मैंने कल आपको ये चीज समझाई थी कि अगर ये 180 है तो इसका मतलब 95, 180 में से 95 करोगे आप, जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम अगर ये बात करेंगे 180 माइनस 95, तो ये क्या आएगा हमारे पास? दिस विल कम आउट टू बी, ठीक है, ये हो गया आपके पास 80, 50, 85, सही है। और उसके बाद यहां डालोगे तो क्या आएगा? 275 में से 180। बताइए, क्लियर है ये? सही है। अब देखो सर्वे किया तो ये सारी सिचुएशन थी, ये टोटल 700 लोगों का सर्वे हुआ। मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर 700 लोग थे। जब आपने इन तीनों को प्लस कर दिया, अब इसको या तो आप इस मेथड से करो या फिर अगर आप तोड़ देते हो, ठीक है, अगर आप इसको तोड़ देते हो जैसे ऐसे लिख देते हो तो सिंपली इसी को ऐड कर दो। जब आप इसको ऐड करोगे सिंपली अगेन यू विल गेट 360, ठीक है। तो तरीका ये है कि अगर आपने फॉर्मूला लगाया है तो फॉर्मूले में एन ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आपने -95 किया है, लेकिन अगर आपने ऐसे तोड़ा है तो इसका मतलब आपने ए के एलिमेंट्स ये ऐसे तोड़ के लिख दिए और यहाँ पर बी के एलिमेंट्स ऐसे तोड़ के लिख दिए। तो इन तीनों को ऐड कर दो, अगेन यू विल गेट 360। दो मेथड है। तो अब 700 टोटल थे आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर। कितने एलिमेंट्स थे? 700 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे किया गया था। तो आपके पास ऑफ कोर्स जो ना तो लिम्का पी रहे हैं ना आपके पास मरिंडा पी रहे हैं, वो कौन सा एरिया में लाई कर रहे हैं? इस एरिया के अंदर 700 में से ये तो 700 नहीं है, इट कम्स आउट टू बी 360। तो सर्वे के अकॉर्डिंग आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो आपके क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहे हैं? तो लाइक अगर आप ये लैंग्वेज यूज करते हैं इवन देन इट्स गुड, बट जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, हाँ। अब बताइए कितने लोगों का, अब जिनका 300 के आसपास आ रहा था वो क्या गलती कर रहे थे, एक बार चेक कर लें। हाँ बिल्कुल होगा ईशा, यूनिवर्सल सेट हमेशा होगा। देखो कई बार क्या होता है कि हमें पहचानना पड़ेगा, अब ये यूनिवर्सल सेट है मुझे कैसे पता चला? अब एक सर्वे हो रहा है तभी करके ये क्वेश्चन दिया गया है। कल जब हमने डिस्कशन की थी तो मैंने हमेशा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्यों बनाया था? क्योंकि उसके बीच की मैं सिर्फ दो सेट्स सबसेट्स के बारे में बात कर रही थी, ए और बी। तो इसका मतलब जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट ही होगा। अगर यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब कि जितने भी लोग थे, अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या लगाया, क्यों लगाया, कि क्या लगाया? कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि एन ऑफ कल बताया था। ये फॉर्मूला डायरेक्ट या तो फिर डायरेक्ट ये लिखो, या फिर मैंने दोबारा से इसको ड्राइव करके छोटा सा दिखा दिया क्योंकि अभी वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो कई बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो मैंने इसलिए लिख दिया कि ये कल बताया था कि एन ऑफ, ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। डी मॉर्गन्स लॉ मतलब कॉम्प्लीमेंट के अंदर, अब कॉम्प्लीमेंट के अंदर मैं तुम्हें बताया था कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर ए हमारा सेट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे? यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दो। तो वो शब्द, ये तो क्वेश्चन के ऊपर ही है ना, यहाँ पर प्रैक्टिस से आएगी वो चीज। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लगाना है तो और कौन सा लगाओगे? अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे यूनिवर्सल सेट में, वो तो कंफ्यूज कर देगा। इस चीज को तो मैंने हमेशा इसमें सॉल्व करके बताने की कोशिश करी है, चाहे वेन डायग्राम आप यूज करो, ताकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि दो डिफरेंट सेट्स को एक सेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअली, समझ गए? अगर आपके पास ये दो डिफरेंट सेट है, ये देखो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा डी मॉर्गन्स लॉ से, वो एक सेट में कन्वर्ट हो जाता है। बताइए, आइए कुछ बात समझ। अभी आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करेंगे, यू विल बी मोर कंफर्टेबल। तो हर शब्द इसलिए नहीं मैं अभी आपको डीपीपी करा रही थी कि पहले आप ये वाले टॉपिक कर लो, क्योंकि लिंक टूट जाएगा। कल वो चीज समझाइए, ठीक है। और आज जो मैं आपको डीपीपी भेजूंगी फिर कल या परसों आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज वाली जो डीपीपी होगी वो इसी के ऊपर होगी, बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब लिखिए क्वेश्चन, एक और लिखिए।
चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेती हूँ मैं, अब आप निकाल के दिखाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन अब देखिए जब हमारे पास दो थे, जब दो सेट्स हैं तो इट्स इजी टू यूज फॉर्मूला, लेकिन अगर तीन आपके पास आ जाते हैं ए बी सी तो फिर हम डायग्राम पे जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत लेंथी है भाई, लिखने में ही बहुत टाइम लग जाता है। चलिए लिखिए क्वेश्चन क्या है। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, देखिए मैं ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, मैं सिंपली ये लिख रही हूँ, उसने कहा कि सर्वे हुआ, इन ए सर्वे कितने लोगों पे सर्वे हुआ, 25 स्टूडेंट्स पे। स्टेटमेंट को समझना। अब उसके बाद पूरा नहीं लिख रही हूँ, लैंग्वेज पूरी नहीं लिखूंगी। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, तो ऐसे लिखते हैं n of m is representing maths, बात समझ आ गई। स्टेटमेंट, उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा कि 12 हैड टेकन फिजिक्स, P is for physics। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ कोर्स, ठीक है। केमिस्ट्री में उसने कहा 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। क्वेश्चन को देख लो अब ऐसे, अब मैं दोबारा ये बता दिया आपको, M फॉर मैथ्स, P फॉर फिजिक्स एंड C फॉर केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन में दे रखा है। आगे उसने क्वेश्चन दिया 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, क्या मैं ऐसे लिख दूं, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 5 हैड टेकन। नेक्स्ट उसने कहा नेक्स्ट में 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 9 has taken mathematics and physics and 4 had taken physics and chemistry। स्टेटमेंट समझ आ रहा है, जैसे वो बोल रहा है वैसे मैं लिख रही हूँ, इतना बड़ा लैंग्वेज में लिखना मुझे परफेक्ट नहीं लगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो उसने कहा and 3 had taken all the 3 subjects, that means physics, chemistry और maths, 3 had taken all the 3 subjects, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सारे क्वेश्चंस में मैं कवर कर दूंगी इसी क्वेश्चन के अंदर, बहुत सारे। पहला क्वेश्चन है आपका ओनली केमिस्ट्री, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप ये नोट कर दिए और अपना डायग्राम जिन लोगों को आता है दे ट्राई टू मेक इट, मैं तब तक क्वेश्चन लिख रही हूँ। ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ओनली, मैथ्स सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है ओनली फिजिक्स, फोर्थ है, यहां तक ये सिंपल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये नोट डाउन कर लेना और ये साथ के साथ नोट डाउन कर लेना क्योंकि मैं इसको रब करूंगी करवाने के लिए। फिफ्थ चलो अब तो आप एक आ गया तो सारे आ जाएंगे, है ना। तो उसके बाद लिखिए ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, only one of the subjects, at least one of 3 subjects। कल वाले फॉर्मूले आपने लिखे हुए हैं, थोड़ा देखिएगा उनको भी, पर फॉर्मूले के अलावा हम वेन डायग्राम से ही इसको ट्राई करेंगे क्योंकि फॉर्मूलों से मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। at least one of the subject, उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास at least one of the subject के बाद नेक्स्ट है one of the 3 subject लिख लेना है ना, one of the 3 subjects, none of the subject, इनमें से कोई नहीं लिया, कुछ ऐसे भी है। अपोज आर्ट्स वगैरह वाले जो होंगे वो इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। देखिए इसका वेन डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए पहले एक बारी, वेन डायग्राम इसका।
what is fifth part? Only one of the subject. Only, it's not me, it's one. लिख लिया है भाई, जल्दी बताइए। ठीक है, बनाए वेन डायग्राम। ओनली केमिस्ट्री इज 5। अभी हम बना रहे हैं, फिर आप चेक करना। बाकी पहला क्या था, ओनली केमिस्ट्री वाला जिसने बनाया वो ठीक बनाया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे है, पहले जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो एक बार देखते हैं। जिन्होंने कर रखा है ठीक है, दे अंडरस्टैंड कि क्या करना है। तो मैं वेन डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, ये लीजिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है कि जब भी आपने वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि जो तीनों के अंदर कॉमन है, सबसे पहले वहां से हम क्वेश्चन को, वेन डायग्राम को फिल करना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जो ऐसे हैं जो सबके पास है, ये लीजिए मैंने 3 लिख दिया। अब ये भी बात याद रखना, अब जैसे उसने मैथ और फिजिक्स में बताए 9 है, तो मैथ और फिजिक्स के अंदर बच्चे, मैथ और फिजिक्स के अंदर ये है इंटरसेक्शन पूरे का पूरा। 3 ऑलरेडी आ चुके हैं क्योंकि 9 है, तो यहाँ पे 6 होगा। क्या आपको समझ आ रही है ये बात कि मैथ्स और फिजिक्स के बीच में ये जो इंटरसेक्शन है, इनका टोटल 9 होना चाहिए। अगर आप यहाँ 9 लिख देते हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलिए, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे पास कितने होने चाहिए, 4। तो देख रहे हो 4 हो गए, फिल करना आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है मैथ्स और केमिस्ट्री। जब मैथ्स और केमिस्ट्री के अंदर कितने हैं, 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। बताइए, इज इट क्लियर? यहाँ तक मेरी बात समझ आई? 6, 3, 2 और 1 ये दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छा हाँ यश आप कोई आंसर दे रहे हो शायद, पर मैं अभी एक बार पहले बता दूं बेटा, अभी चेक करते हैं फिर। अब देखिए मैथ्स के बारे में जब बात हो रही है, तो मैथ्स में 15 लोग होने चाहिए। अब मैथ्स वाले सर्कल पर जाओ, 15 कैसे बनेगा? ये आपके पास है 6 और 3 9 और 2 11 तो ऑलरेडी हो गए सेटिंग में, तो आपके पास 15 बनाने के लिए यहाँ पे 4 देना पड़ेगा मुझे। ये फिजिक्स है, 6 और 3 9 और 1 10 हो गए आपके पास। तो यहाँ पर फिजिक्स में कितने चाहिए, 12, तो ये 2 देना पड़ेगा। इसी तरह से केमिस्ट्री में आपके पास है 6 हैं, और केमिस्ट्री में कितने चाहिए? तो पहले ये बताओ कि वेन डायग्राम समझ आया? वेन डायग्राम फिल करना आ गया कि नहीं आया? अगर वेन डायग्राम आ गया तो क्वेश्चन हो गया। डन बेटा, अगर किसी को दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर से बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे, पहले हमेशा इंटरसेक्शन, जो कॉमन इंटरसेक्शन है, अगर 3 आपके पास सेट्स हैं, तो तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन है वहां पर आएगा, उस एलिमेंट को सबसे पहले फिल करिए। फिर दोबारा ध्यान से देख लीजिए, मैथ्स और फिजिक्स के अंदर जैसे 9 थे, तो 3 तो ऑलरेडी वो हैं जो मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे, तो मैंने यहाँ फिल कर चुकी हूँ मैं। तो 6 और 3 जो हैं वो इन दोनों के कॉमन एरिया के अंदर टोटल 9 ही बना रहे हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो। ये पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। अब क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, अब आप सीधे आंसर देख के बता सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है। अब इससे कहा ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री का मतलब ना तो वो फिजिक्स पढ़ रहा हो ना मैथ्स पढ़ रहा हो। तो अब डायग्राम जो है इतना हम कर चुके हैं कि यू नो दिस कि ओनली केमिस्ट्री जो है वो हमारा कौन से वाला पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट है। यस ठीक है गुरमीत, अब बताइए तो क्या इसका आंसर 5 हो जाएगा? ओनली केमिस्ट्री का मतलब वो क्या पूछ रहा है? अब क्या रहता है जब आप पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो बच्चे, आप इसको एनसी नहीं लिख सकते। मेरी बात समझ आ गई? एनसी जो है वो ये है, या तो आप फॉर्मूला लिख के दिखा दो उसको, या फिर सिंपली आप ये आंसर, क्योंकि आपके लेवल पर इतने से भी चल जाएगा, सीबीएसई में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा आंसर दे देंगे कि ओनली केमिस्ट्री, बिकॉज आपका जो ये डायग्राम है यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि केमिस्ट्री क्या है।
केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, वो 5 आ गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए जिनके पास सिर्फ केमिस्ट्री है, तो वो 5 है। आगे चलते, नेक्स्ट ओनली मैथ्स के बारे में बात हो रही है। अब आप खुद बताइए ओनली मैथ्स में मुझे क्या लिखना चाहिए? यस 4। समझ आ रहा है? ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स बेटा सिर्फ ये मैथ्स से मैथ्स है, बाकी ये 6 तो वो है जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों लेकर बैठे हुए हैं, 3 वो है जो फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री। आप में से ना सिर्फ 3-4 बच्चे ही आंसर करते हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं। भाई आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया करो, तभी आप कंफर्टेबल होगे ना टॉपिक के साथ, ठीक है? अब बताइए ये ठीक है? मैथ्स के लिए मैं क्या लिखूंगी और फिजिक्स के लिए मैं क्या लिखूंगी, ये हो गया। अब जब उसने कहा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यस फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ दिखाई दे रहा है यश, बट नॉट मैथ्स है साक्षी, देखो जरा, हाँ देखो देखो, उसने कहा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 8 और 7 कैसे आ गए? 8 और 7 नहीं आएंगे बेटा, दोबारा ध्यान से सुनो, देखो जरा ध्यान से इसको। उसने कहा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, मैथ्स नहीं होना चाहिए। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के पास जाओ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 1 वाली जो पोजीशन है, ये 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर है आपके पास, 1 जो है, जो 1 लिखा हुआ है वो है आपके पास, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है पर मैथ्स नहीं है। कितने स्टूडेंट हैं? एक ही स्टूडेंट है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? श्रुति 3 कैसे होंगे? 3 तो वो एलिमेंट्स हैं जो बेटा आपके पास फिजिक्स भी लेकर, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों लेकर बैठे हुए हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? आई बात समझ में? मैं फिर से बता देती हूँ, देखो एक बार फिर नोटिस करो कि अगर आप इसको देखते हो यहाँ पर वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम से कैसे समझ आएगा? यहाँ पे हमारा 1 था, ध्यान से देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये देखो पढ़ना सीखो वेन डायग्राम को, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन में वैसे 4 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं 4, ये देखो 3 और 4, लेकिन उसने कहा कि मैथ्स नहीं होना चाहिए। ये 3 तो वो स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स के पास भी हैं, मैथ्स वाले भी हैं जो, तो हमें जब उसने आंसर पूछा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, तो इसमें मेरा आंसर आया 1। बताओ भाई कितने लोगों को अब ये बात समझ आई है? फिजिक्स और केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, क्लियर के नहीं? हाँ भी निशांत क्लियर? साक्षी हाँ जी बेटा। यश बताओ भाई समझ आ रहा है? चलो ठीक है, अब देखिए आगे। अक्षिता कॉमन वालों का बताना है, लेकिन कॉमन वालों में बेटा वो बताने हैं। अब देखो यही तो डायग्राम बनाने का पर्पस था ना, डायग्राम को समझाने का पर्पस यही था कि आपको यही चीज तो समझानी है यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, वो कहता है हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? बिल्कुल ठीक है राहुल, अक्षिता, आर्यन, बिल्कुल ठीक 11। टोटल स्टूडेंट से क्या मतलब है कि जिनके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दो। ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ फिजिक्स है, ये 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ मैथ्स है, ये 5 स्टूडेंट है जिनके पास सिर्फ केमिस्ट्री है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 5 + 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 11। बताइए 11 आर देयर, वेरी गुड, ठीक है निशांत, बहुत बढ़िया पे। आ रही है बात समझ? मैंने कहा कि एक क्वेश्चन के अंदर मैं बहुत सारे पॉइंट्स बता जाऊंगी आपको, अब देख लीजिए। अब जिनको अभी क्लियर नहीं हो रहा है दोबारा से बता दीजिए, मैं दोबारा बता देती हूँ। अब मैंने क्या बताया था, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, सबसे 3rd या 4th नंबर में आपको फॉर्मूला बताया था, क्या आ रहा है साक्षी इसका आंसर? वेरी गुड, 23 आ रहा है। एटलीस्ट 1 ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब जिनके पास कम से कम एक सब्जेक्ट है, जिनके पास क्या है, कम से कम एक सब्जेक्ट। और कम से कम सब्जेक्ट के लिए, अब मैं रब कर रही हूँ भाई इसको, कम से कम सब्जेक्ट के लिए आपके पास क्या है, देखिए कम से कम सब्जेक्ट के लिए इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। उसका तरीका क्या है कि या तो आप फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, जो आपको बताया गया है फॉर्मूला, या फिर आप क्या करो कि इन सारे नंबर्स को ऐड ही कर दो।
जिनके पास एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, चार, एटलीस्ट चार तो है ही, लेकिन इनके पास 6 ऐसे हैं जिनके पास फिजिक्स भी है साथ में, 3 ऐसे हैं जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों है, 2 ऐसे हैं जिनके पास केमिस्ट्री है। तो इन सारों को प्लस कर दो, या फिर आप फॉर्मूला लगा दो n ऑफ A यूनियन B यूनियन C वाला जो आपको बताया है। कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल स्टूडेंट्स का जो सर्वे हुआ था वो 25 था। टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो 25 थे, और ये आपके पास 23 आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको प्लस करते हैं जरा। 4 + 6 + 2 + 3 + 2 + 1 + 5, तो ये आपके पास हो गया 10, 15 + 8, ये हो गया 23। एक ये मेथड है कि सारे जो इंडिविजुअल लिखे हुए हैं उन्हीं को ऐड कर दीजिए, या फिर बच्चे दूसरा मेथड, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, यू कैन पुट डाउन दिस फॉर्मूला। आपके पास n है, NB है, NC है, ठीक है, -n ऑफ A इंटरसेक्शन B -n ऑफ B इंटरसेक्शन C -n ऑफ, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहाँ मैंने क्या किया, डायग्राम के सारे उसको प्लस कर दिया, या तो आप वो करो क्योंकि इसमें आप सारा इंटरसेक्शन B वगैरह निकाल के अलग अलग लिख चुके हो, या फिर आप ये फॉर्मूला लगाओ, और ये सारी वैल्यूज मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी हैं, अभी यहाँ पर लिखी हुई थी जो, तब भी 23 आएगा। इसका मतलब जब आपने सर्वे किया, ये सारा काम किया, तो 23 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। सर्वे कितने स्टूडेंट्स पे हुआ था? 25 पे। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, जो सर्वे हम कर रहे हैं पर्टिकुलर कंटेस्ट के अंदर, वो कितने स्टूडेंट्स के लिए? 25 स्टूडेंट्स के लिए। तो 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब लास्ट आपके पास आ जाता है नन ऑफ द सब्जेक्ट। यस, 2 इज द आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि 23 लोग तो ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फंसे हुए हैं बेचारे, है ना, 2 आजाद हैं। सही बात है, ये फैक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास बात समझ आ गई? तो अगर नन ऑफ द सब्जेक्ट आपने बोला है, नन ऑफ द सब्जेक्ट को अब किसी का मन कर रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हो, फिजिक्स का कॉम्प्लीमेंट, केमिस्ट्री का कॉम्प्लीमेंट, मैथ्स का कॉम्प्लीमेंट, वो ये पूछ रहा है, तो वो क्या कहोगे आप? That is equal to 25 - 23। यूनिवर्सल सेट में से इनका यूनियन माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बताइए भाई, समझ आया ये क्वेश्चन? इज इट ओके? कितने बच्चों को समझ आई ये बात कि क्या करवाया जा रहा है? ठीक है, तो देखो अब ऐसा है कि 2 के लिए भी आसान होता है, 3 के लिए भी। 3 के लिए आसान तब होता है जब हम वेन डायग्राम पे जाएं, 2 के लिए भी तभी आसान होगा ज्यादा जब आप वेन डायग्राम से, अगर अब मैं इसके फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए थे, लेकिन अगर फॉर्मूला जो है वो आपको पता जरूर होने चाहिए। रीजन मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है वो सिंपली फॉर्मूला ही पूछ ले, सारे फॉर्मूले आपको बनाने कैसे हैं वो भी बता दिए थे। ठीक है, अब चलिए, अब लिखिए क्वेश्चन, और लिखिए, वेन डायग्राम से ही करते हैं इसको भी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप करेंगे इसको। लिखिए, ए मार्केट रिसर्च ग्रुप। हाँ जी उत्सव, एनी डाउट? बेटा किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। डायग्राम में अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप मैसेज डाल के पूछिए। ठीक है, चले फिर आगे, एक क्वेश्चन और करें ऐसा। ठीक है गुरमीत, अब वो क्लियर हो गया पॉइंट जो कह रहे थे आप, फॉर्मूलाज का बेसिक समझ गए आप, क्या कंसेप्ट था फॉर्मूलाज बताने के पीछे। ठीक है, तो ये आपने सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। चलो अब आगे सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, चलिए नेक्स्ट ऐड कर देते हैं इसको, हालांकि हम बहुत सारा रद्द कर चुके हैं। मैथ्स एंड केमिस्ट्री होगा तो 2 आंसर होगा। कैसे अक्षता? अगर मैथ्स और केमिस्ट्री होगा तो 2 आंसर होगा। हाँ, मैथ्स और केमिस्ट्री की इंटरसेक्शन के अंदर तो आंसर तो 6 होगा, लेकिन बट उसने वो बोला ना बट नॉट फिजिक्स, अगर ऐसा बोलेगा तो 2 आंसर होगा। मेरी बात समझ गए? मैथ्स और केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, तो बच्चे मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए हमारे पास 2 आ जाएगा, और जो फिजिक्स है उसके लिए हमारे पास क्या, वो 3 हमने बाहर निकाल दिया, तब 2 होगा जब वो कहेगा नॉट फिजिक्स। लेकिन अगर वो मैथ और केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तब आप 5 बोलोगे,
देखो 5 बोलोगे ना, मैथ्स और केमिस्ट्री 5 लोगों ने ले रखी है। बताओ आई बात समझ में? ये क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है अक्षिता, चलो ठीक है बेटा। चलिए अब आगे लिखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और। मैंने आपको कहा कि जितने क्वेश्चंस मैं लिखवा रही हूँ दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो वो टाइप्स मतलब आप पढ़ के और उसको आउटपुट सोच सको कि कैसे होगा। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि कॉमन वाला जो है वो कैसे आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे आएगी, कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, वो सारा हम डिस्कस कर सकते हैं, नाइदर नॉर वाले जो केसेस करवाए हैं। अब आगे लिखिए, ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट ए सर्वे ऑफ 200 कंज्यूमर्स 2000 कंज्यूमर्स के बारे में बात हो रही है। बेटा मैं ना वो नहीं लिख रही हूँ स्टेटमेंट, आप यहाँ पर लिख लो ये कंज्यूमर है, कोई सर्वे है, ये इतने 2000 कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। एंड रिपोर्टेड दैट, मार्केट का रिसर्च हो रहा है, ये हम मार्केट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च 2000 कंज्यूमर है, कोई भी प्रोडक्ट यूज करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनको बोल दिया है 2000 कंज्यूमर। अब आगे उसने लिखा है कि वो कहता है कि रिपोर्टेड दैट 1720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट P1। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर, P1 इज अ प्रोडक्ट, P1 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 1 जो है वो P1 है। P1 का मतलब आप क्या लगा के चलो, ठीक है। आप चलिए ऑयल ले लेते हैं हम, समझ रहे हो, कोई प्रोडक्ट है, मार्केट का रिसर्च चल रहा है, कोकोनट ऑयल है सपोज, है ना, और आपके पास और कौन सा ऑयल है, एलमंड ऑयल है, इस तरह से। तो प्रोडक्ट P1 है सपोज कोकोनट ऑयल, समझ गए क्वेश्चन को। तो वो ये कहता है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है वो 1720 है यहाँ पर, क्वेश्चन समझना मेरा। उसके बाद उसने बोला कि नंबर ऑफ कंज्यूमर फॉर प्रोडक्ट P2 ये है बेटा आपके पास 1450, ये P2 प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब आप समझ गए हो, ये कोकोनट ऑयल है और सपोज एक एलमंड ऑयल है, ठीक है। तो ये इतने नंबर ऑफ पीपल है जो कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, इतने वो हैं 1450 इतने हैं जो आपका एलमंड ऑयल यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि अच्छा ओके 1450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट P2, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, क्वेश्चन आप लिख दीजिए, व्हाट इज द least number, what is the least number that must have liked, that must have liked both the products। हाँ जी बेटा, स्टेटमेंट एक बार ही पढ़ लीजिए और थोड़ा ध्यान से सुनने सोचने की कोशिश करिएगा, इसमें कुछ लीस्ट नंबर वर्ड यूज कर दिया है इस बार। युवराज तुम हमेशा आसपास होते हो आंसर के, थोड़ा सा और सोचो बेटा, सोचिए यार। राहुल वेरी गुड, इट्स डन। राहुल आपका ठीक है, नहीं गुरमीत कहीं गड़बड़ है बेटा। यूनिवर्सल सेट के अंदर 2000 लोग हैं, देख लो। युवराज इट्स फाइन। यस गुरमीत नाउ इट्स फाइन, ठीक है बेटा। नहीं लव, आप गुरमीत वाला पुराना आंसर भेज रहे हो,
सिंपल फॉर्मूला आप लगाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या आ रहा है, लीस्ट वैल्यू कितना आएगा, करें शुरू, सोच लिया, 3-4 बच्चों ने ठीक किया भाई, वेरी गुड। अब देखिए इसके अंदर उसने क्या कहा है, यू यूनिवर्सल सेट में 2000 है, P1 और P2 प्रोडक्ट हैं, और उसने इंटरसेक्शन नहीं दिए, दोनों को जो यूज करते हैं वो उसने पूछ लिया है, बोथ द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब आप एक्चुअल में क्या बताना चाहते हो, P1 इंटरसेक्शन P2 के बारे में बात करना चाहते हो। ये बात तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ रही है, ठीक है। जब आप P1 इंटरसेक्शन P2 के बारे में बात कर रहे हो तो अब बात आती है कि हमारे पास क्या यूनियन है, यूनियन का आइडिया क्या हमें है, तो यूनियन का आइडिया हमें है नहीं, बट यूनियन जो है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ यूनियन, यूनियन नहीं दे रखा, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एन ऑफ P1 यूनियन P2, ये हमारे पास बचे क्या होगा, एन ऑफ P1 प्लस एन ऑफ P2 माइनस एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया ना, उसने बोला लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमारे पास तो ये है नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन आपके पास क्या है, एन ऑफ P1 है, ये हो जाएगा आपके पास 720, ये हो जाएगा आपके पास 1450, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें एन ऑफ P1 यूनियन P2 की, तो ये नहीं है हमारे पास और ये भी नहीं है, P1 इंटरसेक्शन P2, लेकिन उसने कहा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो बता दो इंटरसेक्शन की। तो अब इस ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट क्योंकि उसने दे दिया तो उसका मुझे बेनिफिट हो गया। क्या बेनिफिट हुआ, आई नो दिस थिंग के P1 यूनियन P2 जो है, P1 यूनियन P2 जो है, क्या वो कंटेन करता है बेटा यूनिवर्सल सेट के अंदर, बताइए क्या ये बात समझ आती है कि P1 यूनियन P2 जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन करता है, P1 यूनियन P2 जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन करेगा ना। और अगर आप नंबर ऑफ P1 यूनियन P2 सेट निकालोगे तो वो लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा। अब P1 यूनियन P2 का जो नंबर ऑफ यहाँ पर है, नंबर ऑफ हमारे कस्टमर हैं, कंज्यूमर्स हैं जो, वो आपके पास कितने दे रखे हैं, वो आपके पास दे रखे हैं, ये हो गया आपके पास 3170, ठीक लिखा है मैंने, ठीक है, माइनस एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2, और ये उसने दे रखे थे, टोटल कंज्यूमर दे रखे थे 2000। थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है बेटा, समझने वाली सिर्फ इतनी सी बात है कि ना तो हमारे पास यूनियन दिया हुआ है, ना हमारे पास इंटरसेक्शन दिया, इंटरसेक्शन तो हमें निकालना ही है, लेकिन यूनियन नहीं दे रखा, पर उसने यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यूनिवर्सल सेट का क्या बेनिफिट उठाया मैंने ये कहा कि जो दोनों कंज्यूमर है, P1 और P2 दोनों कंज्यूमर है, उनके जो यूनियन करके जो नंबर ऑफ पीपल आएंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो होंगे। उनका यूनियन जो होगा, मतलब कुछ लोग जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कोकोनट ऑयल, और कुछ लोग जो एलमंड ऑयल यूज कर रहे हैं, सर्वे कितने लोगों पर किया गया है, 2000 कंज्यूमर पर किया गया है, तो वो 2000 से तो छोटे ही होगा उसका सम, वो उसका सबसेट ही तो होगा, उन 2000 में से ही तो है वो लोग, इसलिए मैंने P1 यूनियन P2 लिख दिया, दैट इज कंटेन्ड इन यू। तो नंबर ऑफ P1 ये आपके पास लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यू हो जाएगा, बाकी सब आपके पास है। एन ऑफ P1 यूनियन P2 मेरे पास नहीं था, पर मैंने इस फॉर्म में इसको लिख रखा था, उसको यहाँ लिख दिया 3170 ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3170 माइनस 2000 इज लेस देन एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2, तो ये आपके पास आ गया 1170 लेस देन इक्वल टू एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2। मतलब आपका जो n ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 है उसकी लीस्ट वैल्यू, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इससे बड़े भी हो सकते हैं, तो उसकी लीस्ट वैल्यू जो होगी दैट विल बी, अरे भाई यहाँ कुछ भी हाथ लगाओ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। हाँ हर्षव, वेन डायग्राम से आप कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें x लेकर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि A यूनियन B नहीं दिया हुआ उसने, तो हमने इसलिए फॉर्मूले से इसको मैंने जनरेट करा दिया, बाकी जिसने वेन डायग्राम से किया है वो भी पॉसिबल है, ठीक है। वेन डायग्राम के अंदर आपके पास यही सिचुएशन आएगी सेम, एक मिनट रुकिए मैं यहाँ बना लेती हूँ, यही बना देती हूँ,
अब देखिए वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को करने में क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो अब हमें कॉमन एलिमेंट नहीं पड़ा, मैंने x ले लिया, फिर इसको मतलब मैंने इसको x ले लिया, तो मुझे नहीं पता ना कॉमन एलिमेंट क्या है, x है यहाँ पर। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या होगा कि ये तो आपने कह दिया कि ये आपके पास होगा प्रोडक्ट P1 है और ये प्रोडक्ट P2 है, ये 720 माइनस एक्स होगा और ये आपके पास 1450 माइनस एक्स होगा, ऐसा होगा। ठीक है बेटा, अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास x नहीं है, पर यही सिचुएशन अब आप यहाँ पर लिख दो, ये 2000 कंज्यूमर है, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद कैसे बताओगे कि 1170 आएगा, इसका जो सम आएगा उसके अंदर x आता जाएगा, अगर आप इसको सम करोगे और उसको माइनस करने की कोशिश करोगे कि अगर हम ये देख लेंगे कितने कंज्यूमर हैं 2000 में, तो वो हमारी बात नहीं बनेगी, तो करना तो मुझे ये स्टेप तो मुझे फिर भी लिखना ही पड़ेगा कि P1 यूनियन P2, इसलिए मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से एकदम पॉसिबल नहीं होते, वेन डायग्राम ऐसी होती है जिसमें हमें सारा डाटा दे रखा है, आप फटाफट से सारे आंसर लिख दो। हर शब्द इसके बाद आप मुझे बताओ कैसे होगा, फिर आगे क्या करना पड़ेगा, फाइनली तो ये स्टेप मुझे लिखना ही पड़ेगा ना, इससे आगे तो वेन डायग्राम आपको हेल्प नहीं करेगा, वो तो सिर्फ आपको पिक्चर क्लियर कर देगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, ये चीज मुझे मैं कैसे यूज करूंगी, ऐसे ही तो यूज करूंगी ना बेटा, ये चीज जो है 2000 वाली आपकी, वो हम ऐसे ही तो यूज करेंगे जिसमें 2000 कंज्यूमर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम से सारे यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, वेन डायग्राम से आपने देख लिया कि अच्छा ये सिचुएशन है, अब क्या करें, तो अब मैं आपको बताया कि क्या करना है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसने पूछे थे कि कम से कम कितने हैं, तो आप देख रहे हो कि NP1 इंटरसेक्शन P2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1170 है, मतलब कम से कम जो नंबर है, जो दोनों कंज्यूमर जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो आपके पास क्या है 1170। आई बात समझ में, अब मुझे नहीं पता आपने कैसे आंसर दिया है 1170, लेकिन ये एक टाइप है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आज मैं DPP भेज दूंगी, तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। ठीक है, वेरी गुड भाई, देखो जो बच्चे रेगुलर में कर रहे हैं, अगर आप, अच्छा हाँ यश ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, अक्षिता इज इट क्लियर बेटा, हर्षाब्द अब समझ आ गई बात की नहीं आई, चलिए अब आपकी एक क्वेश्चन और करवा दो, चलो अच्छा ठीक है, लिखो फिर एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और, फिर 3 वाला एक और कर लें, सिंपल 3 वाला, चलो एक और डिफरेंट कर देते हैं, डिफरेंट कर लेते हैं फिर, नहीं एक्चुअली अब देखिए मैं आपको कह रही हूँ कि DPP मैं आज भेज रही हूँ, और आप में से ना कुछ बच्चे आप साथ साथ समझा करो, वीडियो तो चलो ये होता है ना कि बीच में अगर कनेक्शन नहीं रहा तो या फिर कोई और प्रॉब्लम होगी तो अब आपने वो देख लिया, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि वीडियो का वेट आप करते रहते हो, लेकिन बेटर यही है कि आप साथ साथ करो, क्वेश्चंस को साथ साथ ही लिखोगे, ऐसा ही सेम भेज दो, इस वाले में प्रॉब्लम आई है कल, ओके वही मैं कह रही हूँ इससे रिलेटेड, ओके लिखो एक और लिखो, थोड़ा सा और चेंज करके ऐसा सा एक और कुछ और देती हूँ, लिखो एक और लिख लो, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप मुझे आगे नहीं आज करवाने दोगे हैं, चलो ठीक है, क्वेश्चन है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 75 है मैथमेटिक्स, इसका मतलब समझ गए 35 स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को समझना, अब मैं ये नहीं कह रही कि ये यूनिवर्सल सेट है, अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अब आपके पास क्या है 35 स्टूडेंट्स हैं, तो चलिए उसने कहा कि 17 ऐसे हैं जो कि मैथ्स वाले बच्चे हैं, 17 फॉर मैथमेटिक्स, क्वेश्चन सुन लो पहले, in a class of 35 students 17 have taken mathematics, 10 have taken mathematics but not economics, अब इसमें economics आ गया, ठीक है, तो फिर ठीक है अब हम इकोनॉमिक्स लिख लेते हैं भाई, ये आर्ट्स वाले बच्चों का क्वेश्चन है यहाँ पर, इकोनॉमिक्स में उसने बोला कि 10 have taken mathematics but not economics,
इसका मतलब E इज रिप्रेजेंटिंग इकोनॉमिक्स, और जो उसने दिया है वो क्या है? भाषा समझ आ रही है? क्या लिखना चाहिए था मुझे? मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। बताइए, क्लियर? इज इट ओके? बात समझ आई? ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, ठीक है। वो उसने कितने कहा है? 10। अब इसका मतलब भी क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो लिख लीजिए बेशक। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 17 have taken mathematics, 10 have taken mathematics but not economics। मतलब समझिए मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन E का कॉम्प्लीमेंट या फिर M माइनस E, दैट इज 10। अब क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। लिखो फाइंड, क्वेश्चन इज find number of students having both क्या? maths and economics। एक क्वेश्चन तो ये बोला उसने, दूसरा उसने बोला and the number of students and the, ये दूसरा क्वेश्चन है number of students, फोटो बना लो इसकी, इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगी। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स, हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। ठीक है, उल्टा ले लिया, दैट मीन्स आस्किंग फॉर E minus M सेकेंड। और तीसरा उसने बोला इफ इट इज गिवन दैट, अब देखो इफ इट इज गिवन दैट, लास्ट की लाइन ध्यान से सुनना, उसने कहा इफ इट इज गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैज टेकन आइदर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स ओवर बोथ। अब मैंने यूनिवर्सल सेट शुरू में इसलिए मेंशन नहीं किया। अब यहाँ पर ये पॉइंट एक और नया मिल गया। अब तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे सब में यूनिवर्सल सेट था, सब में एलिमेंट्स जो थे, कुछ ऐसे लोग भी थे, जैसे हमने लिम्का और मरिंडा वाला क्वेश्चन किया तो सर्वे में हमने देखा कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ना लिम्का पी रहे थे और ना ही का मरिंडा ले रहे थे। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में जब हमने क्वेश्चन किया, जब हमने एलमंड ऑयल के बारे में बात की, जब हमने कोकोनट ऑयल के बारे में बात करी, तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी? यही चीज ऑब्जर्व करी कि वहां पर भी कुछ कंज्यूमर्स ऐसे थे, ठीक है, क्योंकि 2000 था यूनिवर्सल सेट। बात समझ गए? अब यहाँ पर जब उसने ये लाइन लास्ट में बोल दी ना कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के पास या तो किसी के पास इकोनॉमिक्स है या मैथ्स है या दोनों है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि आपके पास उसके हट के हो, उससे हट के हो। इसका मतलब इस बार उसने जो आपको 35 स्टूडेंट्स दिए वो मैथ और इकोनॉमिक्स का यूनियन हो गया। बताइए ये बात कितने लोगों को समझ आई क्वेश्चन के अंदर? अब लास्ट लाइन मैंने बोली है, आपने लिखी या नहीं लिखी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। उसने कहा इफ इट इज गिवन दैट, चलिए मैं लिख देती हूँ एक बार, आप इसको जरूर नोटिस कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने 35 को, अब मैं स्टार्टिंग से फिर से स्टेटमेंट रीड करूंगी तो समझ आना कि क्या कहना चाहता है। इफ इट इज गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैव मैथ्स और इकोनॉमिक्स, इको लिख रही हूँ भाई, और बहुत समझ आना आगे बात समझ। अब क्वेश्चन सुनो दोबारा से। उसने कहा हु हैव टेकन बोथ, ये नहीं, ये उसने कहा कि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने या तो किसी के पास इकोनॉमिक्स है या, ये तो आप अभी देखोगे ना, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। अभी मैंने क्या कहा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके पास जो इकोनॉमिक्स है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके पास मैथ्स है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास दोनों है। ठीक है, अच्छा मैंने सिर्फ वो लास्ट वाली लाइन रीड किया है, नंबर ही रीड किया। तो अब आपने क्वेश्चन क्या पूछना है? वो कहता है फाइंड ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? एम इंटरसेक्शन ई निकालना है। दूसरी बात ये आपको क्या निकालना है? ई माइनस एम निकालना है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। और तीसरी बात मैंने आपको क्या कहा कि उसने जैसे ही बोला इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो 35 जो है इस बार यूनिवर्सल सेट ना होकर एम यूनियन ई हो गया। बताइए क्लियर है? अक्षिता वेरी गुड, राइट आंसर। ए इंटरसेक्शन बी बता रहे हो ना? हाँ, एम इंटरसेक्शन ई बता रहे हो। ठीक है, ठीक है यतिन, वेरी गुड।
राहुल कुछ गड़बड़ है। 11 किसका आंसर बता रहे हो ये भी बताते जाओ। अब मुझे एक बात बता दो, एन ऑफ ए यूनियन बी है आपके पास, एन ऑफ ए है, तो हमने कल बात करी थी इसके बारे में। 7 युवराज कह रहा है, 7, 10 और 18। 10 किसका आया है? 10 वाले में कुछ गड़बड़ लग रही है। 7 और 18 करेक्ट है। सोच लीजिए। कार्तिक ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। अब देखो पहले आपने क्या निकालना है, फाइनली आपने क्या क्या निकालना है? आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए माइनस बी आपको दे रखा है। कल मैंने आपको ये बताया था कि एन ऑफ, अगर मैं ए माइनस बी के बारे में, दैट मीन्स एम माइनस ई के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है? 18 इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स। हाँ बिल्कुल ठीक है अक्षता, 18 वाला सही है। पॉइंट समझो, पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? एन ऑफ ए माइनस बी का क्या मतलब है? एन ऑफ एम माइनस ई का क्या मतलब है? बताइए। जिन लोगों ने भाई ये किया है सारा, उनको ये बात पता है कि ये एम है, ये ई है, तो ये आपके पास एन ऑफ एम माइनस ई के बारे में बात कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये बताया था, एन ऑफ एम माइनस एम ऑफ एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। देखिए निशांत, हाँ ठीक है बेटा, सही है। अब बता, ये आप देखो, मैंने सोच आपको बता दी है कि कैसे हमने थॉट प्रोसेस करना है। अब हमारे पास n माइनस ई पड़ा हुआ है, उसने मैथ्स और इकोनॉमिक्स का इंटरसेक्शन पूछा है। उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, और ये डाटा पड़ा है आपके पास। इस डाटा को यूज करके आपने रिजल्ट बताना है। अब मुझे ये बात पता है ना कि m माइनस ई दैट इज इक्वल टू nm माइनस nm इंटरसेक्शन ई होता है। अब आप बताइए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास है? आपके पास m माइनस ई है, बिल्कुल है। आपके पास m है, बिल्कुल है। तो ये रिजल्ट तो हमारा हो गया। हमारे पास आ गया n ऑफ m इंटरसेक्शन e मुझे निकालना है, दैट इज nm माइनस n ऑफ m माइनस e। nm हमारे पास कितना था? 17, और n ऑफ m माइनस e हमारे पास कितना था? 10। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका? 7। अब देखिए पुरानी सारी चीजें तो याद होगी ना। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे, ये वेन डायग्राम से भी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला तो मैंने जनरेट ही कर दिया यहाँ पे। जैसे ही मैंने ये डायग्राम बनाया, ये चीज आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए थी कि ये चीज बताई गई है। एक और चीज भी बताई हुई है, अगर m माइनस ई बताया है तो उसका मतलब m इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट भी बताया हुआ है, ये भी बता रखा है और ये भी बता रखा है। तो देख लो जो डाटा आपके पास है उसके अकॉर्डिंग वो यूज कर लो। तो यहाँ से आपके पास पहले रिजल्ट का आंसर आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। वो कहता है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स। अब एन ऑफ बी भी आप निकाल सकते हो। एन ऑफ बी निकल गया कि नहीं निकला? देखो ये एम ऑफ ये ई, सॉरी बी नहीं ई, एम आपके पास है, आपके पास यूनियन दे रखा है। तो अब मैं क्वेश्चन में लिख रही हूँ, उसने क्या था फाइनली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ। तो इसका मतलब वो क्या मांग रहा है आपसे? इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स। ई माइनस एम मांग रहे हैं, ये पूछ रहा है आपसे। दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहे हैं। जब उसने इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स कहा तो क्या आना चाहिए दिमाग में? अभी उसका फॉर्मूला हमने बताया, इसी तरह से इसका क्या फॉर्मूला होगा? एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई होगा। भाई रुकिए एक मिनट, बात समझ आई है कि नहीं आई? हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? ईशा, हाँ बेटा अभी मैं बात करती हूँ आपसे इस बारे में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एम ऑफ ई निकाल सकते हो? एम, एन ऑफ एम तो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हैविंग इकोनॉमिक्स निकाल सकते हो भाई, सब कुछ है आपके पास। एन ऑफ एम यूनियन ई किसके बराबर होता है? एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ, होगा आपके पास ये है 35, आपके पास बेटा ये है m 17,
आपके पास ये है आगे n ऑफ m लिख रही हूं मैं, प्लस में n ऑफ e है आपके पास, निकालना है हमें, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। m इंटरसेक्शन e निकल गया 7। अब बताइए n ऑफ e आ गया बस अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, आगे इसको कंप्लीट कर लोगे। n ऑफ e निकालोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी, ये 10 हो गया, 25 आ गया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है 25 हो गया। अब ये 25 आ गया, अब आप निकाल दो, उसने e माइनस एम पूछा है, ये रहा फॉर्मूला e माइनस एम का, यू नो दिस इज e माइनस एम। e हमारे पास क्या है 25, इंटरसेक्शन में क्या है 7, रिजल्ट क्या हो गया 18। तो ये इस तरह के वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं, हालांकि ज्यादातर आपके कोई भी टाइप आ सकती है, ठीक है। चलिए भैया अब मैं मीटिंग बंद कर रही हूँ, तो ये आपका टॉपिक आज खत्म हो गया, कल रिलेशन शुरू करेंगे। आज आपको एक डिग्री भी भेजूंगी जिसके अंदर सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे भी नहीं है, और मार्क भी कर दूंगी, सारे क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं उसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भेज दूंगी, आज प्रैक्टिस कर लेना। और बेटा रेगुलर रहो भी क्लास में, आप में से कुछ लोग तो लास्ट में 5-7 मिनट पहले ही निकल जाते हैं क्लास से, 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रोज ही पहले निकल जाते हैं, और इस चीज का कोई फायदा नहीं होता, फिर पॉइंट्स तो रह ही जाते हैं जो बताए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ना वो समझने की कोशिश करो, और वेन डायग्राम यूज करके, अब यहाँ पर फॉर्मूला भी हो गया, वेन डायग्राम भी यूज हो गई, और हमें पता भी चल गया कि क्या क्या वैल्यूज हमें कैसे निकालनी है, ठीक है। तो बेटा फिर मैं एंड कर रही हूँ, इट्स ऑलरेडी मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, चलिए ठीक है। हाँ जी ईशा, ईशा मेरे नाम से ना लेक्चर अपलोडेड हैं, लेकिन उसमें कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं स्टार्टिंग में जिसमें थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम है बेटा, ओके यतिन, ठीक है। तो आप देख लो, आपने सेट्स कर रखा है थोड़ा बहुत, आप मुझे कॉल कर लेना, हम फिर बात करेंगे, ठीक है, ओके।